हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल या फिर वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। ओके, एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ का प्रेडिक्शन। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ इन स्टॉक फॉर यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है आज को। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो आराम से। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ओके, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो गाइस, ग्रुप नंबर 1 है ट्यूबरोस। ओके, ग्रुप नंबर 2 है क्रोकस एंड ग्रुप नंबर 3 जो है वो है पियोनी। ओके, गो अहेड एंड चूज एनी वन और एनी 2 ऑफ दिस 3 ग्रुप्स। अगर आप वीडियो को पोस्ट करना चाहते हो देन आप डेफिनेटली आगे बढ़ के पोस्ट कीजिएगा। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ट्यूबरोस चूज़ किया है डिज़ायर देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है बी सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन। ओके, सो बेसिकली आप में से बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए कि आप कहाँ फोकस करते हो या फिर आपका डिज़ायर क्या है। उसके साथ और ज़्यादा आप अलाइनमेंट में आएंगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा शायद। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ आई एम सेइंग कि आपका जो भी विशेस है उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा, बट उसके लिए आपका जो फोकस है उसको आपको डेफिनेटली उसी जगह पे रखना है। ओके, जिस चीज़ को आपको ग्रो करना है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सो एंड एज वेल एज ओके, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा नॉइजी हो सकता है पास में, जैसे कि इट हैज़ बिन गोइंग ऑन, कंस्ट्रक्शन चल रहा है पास में। ओके, सो एनीवेज ओके, आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिसालिस टैरो से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि आपका जो नेक्स्ट 30 डेज है वो कैसा होगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो व्हाट इज इन स्टॉक फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज? व्हाट इज इन स्टॉक फॉर ग्रुप नंबर 1 within next 30 days please? Okay, what is in store for group number 1 within next 30 days please? What is in store for group number 1 within next 30 days? What is in store for group number 1 within next 30 days please? Okay, one more card. What is in store for group number 1? Okay, what is in store for group number 1 within next 30 days please? Here we go, one last card. Here we go. सो नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए के अंदर आपके लिए क्या क्या स्टार्ट है। ओके, सो क्या क्या चेंजेस लिखा है। सो पेज ऑफ स्टोन्स है यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो शायद, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, या फिर कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो शायद। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, अगर आप फाइनेंसेस का एक सोर्स निकालने के बारे में सोच रहे थे अपने लाइफ में, देन वो भी आप में से बहुत लोगों के लिए पॉसिबल होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट कार्ड है आपका स्टार। ओके, नेक्स्ट है आपका मून। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ वंस एंड द लास्ट इज 4 ऑफ वंस। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि डिज़ायर, ओके, बी सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप कहाँ पे अपना फोकस सबसे ज़्यादा लगाते हो। ओके, अगर आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ अगर आपका ड्रीम्स है एंड डिज़ायर्स है, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका 100% फोकस वहाँ ही हो एंड उसी को ग्रो करने में हो। ओके, ये आपके लिए चॉइस जैसा होगा। अगर आप कन्फ्यूजन चूज़ करना चाहते हो या फिर एक बहुत ही सिंगल माइंडेड फोकस। ओके, सो चॉइस जो है वो आपके हाथ में होगा। आप में से बहुत लोगों का जो विजन है वो बहुत ही बड़ा है, ये आपको दिया गया है एंड आप में से बहुत लोग सही रास्ते पे हो। ओके, यहाँ पे बहुत ही ड्रीम्स एंड विशेस मुझे देखने को मिल रहा है एंड एज वेल एज आप में से बहुत लोग शायद कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हो। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे शायद कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे लोग आपको देख सकते हैं शायद। सो ये शायद एंटरटेनमेंट बिजनेस भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, ओके, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो मुझे यहाँ डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कि आप में से बहुत लोगों का जो ड्रीम्स है वो बहुत ही बड़ा है, विजन है वो बहुत ही बड़ा है। ओके,
एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस जो है आपको उसी पे लगाना है, ये आपके हाथ में होगा, जो पावर है ओके जो आपको चॉइस बनाना है ओके वो आपके हाथ में होगा। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस उसी पे रखिएगा, यही आपको बहुत आगे तक ले जाएगा ओके। फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द मून आई एम सीइंग बीच बीच पे आप में से बहुत लोग बहुत ही कन्फ्यूजन से डील करते हो शायद ओके। कुछ ना कुछ है जो रुका हुआ है शायद, जिसको लेके आप में से बहुत लोग कन्फ्यूज्ड हो, या आपके करियर को लेके हो सकता है या फिर विशेस को लेके हो सकता है, पॉसिबल होगा कि नहीं उसको लेके शायद। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज वो बीच बीच में वो जो इमोशन है आपका इंटरनल एक जो एस्पेक्ट है जिसमें थोड़ा डर है आप में से बहुत लोगों के लिए, जिसमें थोड़ा सेल्फ डाउट है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, वो शायद बीच बीच में आ सकता है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका इनर डायलॉग है ओके। यहाँ पे उसको अगर आप शिफ्ट करेंगे, आपका जो देखने का नज़रिया है अपनी सिचुएशन को वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों को रिजल्ट जो है वो फट से नहीं मिल रहा है शायद विद इन नेक्स्ट 30 डेज, बट एक जो विजन है, एक जो इंट्यूशन है आपसे जो बोल रहा है उसको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए ओके। क्योंकि वो फिजिकल रियलिटी में शायद वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है जो आपको रिजल्ट चाहिए, बट यहाँ पे बोला जा रहा है बार बार दैट यू विल हैव टू कीप फेथ ओके। आपका जो फेथ है वो आपको बरकरार रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ डर है किसी चीज़ को लेके, ये फ्यूचर को लेके हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ फियर है किसी चीज़ को लेके कि अच्छा कहीं ये ना हो जाए ओके, कहीं वो ना हो जाए, कुछ ना कुछ है जो यू नो समथिंग फील्स ऑफ। सो वो जो है वो आपका एक डर है आप में से बहुत लोगों के लिए ओके। एंड वही आपको शायद बार बार प्रेशराइज करता है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो विद द 10 ऑफ वंस वो अननेसेसरी बैगेज कैरी मत कीजिएगा आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये जो डर है ये भी आपके लिए एक बैगेज जैसा क्रिएट कर रहा है एंड आपको खुद को कन्फ्यूजन लग सकता है कि इस बैगेज को लेके आप किस डायरेक्शन जाए, क्योंकि यहाँ पे चॉइस जो है वो आपको बनाना है एंड जिस डायरेक्शन जाना है आपको सिंगल माइंडेड फोकस रहना है ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा वरीज है यू नो चेंजेस को लेके या फिर अपनी जर्नी को लेके बहुत टेंशन है एंड वो आपके लिए कुछ अननेसेसरी बैगेज क्रिएट कर रहा है, बहुत ही प्रेशराइजिंग लग रहा है आपको ओके। सो दैट मे बी वन थिंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज। बस आपको याद रखना है कि यू आर हाईली सपोर्टेड, यहाँ पे बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी है आपके घर में, आप जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो उसमें यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देखने को मिल रहा है मुझे विद द 4 ऑफ वंस। सो आपको इतना यू नो परेशान या फिर वरीड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ सपोर्ट है ओके यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट है। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज थोड़ा सा वरीज हो सकता है, बट ऑल्सो आई एम सीइंग अ वेरी गुड टाइम फॉर योर कनेक्शंस रिलेशनशिप्स। यहाँ पे वैसे कनेक्शंस आपको मिलेंगे अपने आसपास जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे ओके या फिर करेगा। आई एम सीइंग कि एक सपोर्ट जैसा होगा आपके लिए ओके, इमोशनल सपोर्ट। यहाँ पे इवन इफ आपको थोड़ा सा प्रेशराइजिंग लग रहा है, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके क्लोज्ड वंस, आपके फैमिली हो सकता है, आपके जो ट्रू फ्रेंड्स है वो लोग हो सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा यू नो बना रहेगा उनके साइड से आपके लिए ओके। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो इट्स डेफिनेटली अबाउट चॉइसेस ओके, आप कौन सा रास्ता चूज करते हो ओके। यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत डर है अपने ड्रीम्स को लेके कि अच्छा ये पूरा होगा कि नहीं, बट ये आपके लिए अननेसेसरी है ये बैगेज ओके। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिज़ायर बी सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन। सो आप जहाँ पे अपना पैशन प्लेस करेंगे वो सोच समझ के ही आपको डिसाइड करना है, बट एट द सेम टाइम आपको समझना है कि सिंगल माइंडेड फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 1 ओके। आप इधर उधर की बातें ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक अननेसेसरी बैगेज क्रिएट कर रहा है ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हम लोग क्या करेंगे, ये एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स है ओके। सो हम लोग यहाँ से 4 कार्ड्स चूज़ करेंगे आपके लिए ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा, ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होने वाला है। 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज। नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 1 ओके। Next 30 days for group number 1 please at a time please. Okay, here we go. Okay, let's see. Next 30 days for group number 1. Next 30 days group number 1 के लिए कैसा होने वाला है okay, 1 card. Oh my god, this is really difficult to shuffle. Group number 1 के लिए next 30 days कैसा होने वाला है। 1 card please. Give me some guides. Okay, here we go. All the house cards. Oh my god. Okay, one last card. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक है आपका कैप्रिकॉर्न ओके।
कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे। आप में से बहुत लोग शायद कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, एक्वारियस भी है यहाँ पे, पाइसिस भी है, कैंसर भी है। सो 5th हाउस है आपका फर्स्ट कार्ड, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। ओके, नेक्स्ट है 8th हाउस आपका। ओके, ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशन। 10th हाउस है आपका। ओके, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, या and the last is Mars. Okay, your physical energy, drive, strength and fighting spirit. So for group number 1, I'm seeing within next 30 days, okay, with the 5th house, क्योंकि ये आपका फैमिली लाइफ को डेपिक करता है योर 5th हाउस। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शायद बहुत ही ड्रीम्स एंड विशेस है आपके जो ड्रीम लाइफ है उसको लेके। डेफिनेटली अ काइंड ऑफ अ सिक्योर्ड फैमिली या फिर सिक्योर्ड फैमिली लाइफ या फिर सिक्योर्ड लव लाइफ आप में से बहुत लोग चाहते हो शायद अपनी लाइफ में। एज वेल एज ये फाइनेंस के आसपास भी है आप में से किसी के लिए। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही एक सेंस ऑफ प्रोटेक्टिवनेस है। आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हो, जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसको लेके। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए देयर मे बी अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे यहाँ पे एक सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप लोग थोड़ा सा डर जाते हो शायद सिचुएशंस को लेके। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो आपका ड्रीम लाइफ है, जैसा लाइफ आप चाहते हो फ्यूचर में जाके, वो आपके लिए पॉसिबल है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ पे इतना वरी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत शिफ्ट एंड चेंजेस हो रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सम काइंड ऑफ फियर। आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ डर है, जिस जगह से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे शायद पास्ट में। कुछ ना कुछ डर है जो आपके साथ अटैच्ड है। सो आपके करियर को लेके, आपके विजन को लेके आप में से बहुत लोगों के लिए डर है शायद, या फिर जो आप ड्रीम लाइफ आप द काइंड ऑफ ड्रीम लाइफ जो आप चाहते हो जो पूरा हो, उसको लेके यहाँ पे डर है शायद। फॉर मोस्ट ऑफ यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज वो बीच बीच में आ सकता है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है ताकि आप उसको पूरी तरह से हील कर पाए। क्योंकि 8th हाउस जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोलता है एंड एब्सोल्युटली अबाउट लीविंग बिहाइंड। ये कुछ ना कुछ आप छोड़ के ही आगे बढ़ते हो। सो यहाँ पे सडन शिफ्ट हो सकता है वैसे एनर्जी को लेके। सो जो भी हो रहा है आपके भलाई के लिए हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ये जो डर है बहुत टाइम से जिसको आप लेके बैठे हुए हो, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप उसको छोड़ के आगे बढ़ो। यहाँ पे डेफिनेटली आप में से किसी के लिए ये शैडो वर्क भी हो सकता है। कुछ ना कुछ एनर्जी है जो आप अपने अंदर देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सो आई एम सीइंग फाइनली आप उसको रिलीज़ कर पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो एक वाइब मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट आप क्या सिक्योर करते हो इस लाइफ टाइम में, आप क्या अचीव करते हो इस लाइफ टाइम में, उसको लेके डर है यहाँ पे। बहुत प्रेशराइजिंग लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप में से बहुत लोगों के लिए कि आपका जो गोल्स है उसको ज़्यादा उसको लेके प्रेशराइज्ड मत रहिएगा, उसको एन्जॉय कीजिएगा उस जर्नी को। आप जितना एन्जॉय करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये जो बैगेज है इट विल गेट लाइटन्ड। आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग इतना बैगेज कैरी करो कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये इतना टाइम तक मुझे कंप्लीट करना है, ये इतना टाइम तक मुझे इतना तो अचीव कर ही लेना है। कब पहुँचेंगे उसको लेके भी एक डर। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए वो बैगेज आपको ड्रॉप करना है। फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मार्स एनर्जी भी है एंड ये अक्सर ये आपका फर्स्ट हाउस है द मार्स। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो अबाउट फिजिकल एनर्जी। सो आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर स्ट्रगल था आपके होम लाइफ को लेके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा वो भी। एंड में जाके आई एम सीइंग स्टेबिलिटी आउट हियर। ये रिलेशनशिप को लेके हो सकता है या फिर आपके घर फैमिली लाइफ को लेके हो सकता है। हम से बहुत लोगों के लिए अगर वहाँ स्ट्रगल था, आई एम सीइंग अ बैलेंस। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 30 डेज मुझे यहाँ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है उस एस्पेक्ट, आपके उस एस्पेक्ट को लेके, उस लाइफ के एस्पेक्ट को लेके। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत फायरी एंड पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी है। सो ये अग्रेसिव भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो अगर यहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव काइंड ऑफ एनर्जी था
ओके, देन आई एम सीइंग इट्स गेटिंग सॉर्टेड आउट, ओके, एंड यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन होगा, ओके, फ्रॉम यू नो हाउ टू से बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 30 डेज मुझे यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है आपके घर लाइफ, होम लाइफ में, स्पेशली आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप क्लीन्स आउट कर रहे हो, ओके, जो आपके फाउंडेशन को शायद हिला रहा था पहले, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप झाड़ू पोछा करके आप उसको बाहर निकाल रहे हो, ओके, अपने लाइफ से. सो आई एम सीइंग स्टेबिलिटी इन दैट वे, ओके. सो यहाँ पे बोला जा रहा है बार बार कि अपने फोकस को गुम होने मत दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग फाइनेंसेस को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, अपने लाइफ के फाउंडेशन, करियर के फाउंडेशन को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो, एंड दिस वरी इज़ लाइक अ काइंड ऑफ अ पैटर्न. आप में से किसी के लिए ये पैटर्न के जैसे होके रखा हुआ है शायद, एंड उसी में बहुत शिफ्ट आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि यहाँ पे 10 है एंड ये 10 है, दोनों भी नंबर 10 है, सो इट्स अ कंप्लीशन. सो आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ अननेसेसरी बैगेज तो आप ड्रॉप ही करने वाले हो, ओके, कुछ ना कुछ अननेसेसरी बैगेज आप रिलीज़ करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके. सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके. सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसे होने वाला है? ओके, स्टॉर्म वार्निंग है यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक. सो फर्स्ट है ऑल टाइट अप, नेक्स्ट है आपका कंट्रैक्ट. या आप में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर ये सोल कंट्रैक्ट भी था शायद किसी एक इंसान के साथ, या फिर किसी एक सिचुएशन के साथ, जहाँ पे शायद कुछ ना कुछ लेसन आपको सीखना था, ओके, क्योंकि 8th हाउस जो है ये लेसन के बारे में भी बोलता है, एंड ऐसा लेसन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट आपके लाइफ में ला सकता है, ओके, वो भी बहुत बड़ा. इट्स लाइक अ लाइफ टाइम शिफ्ट, ओके, लाइफ का सबसे बड़ा शिफ्ट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. सो कुछ ना कुछ आपको ट्रैप रख रहा था एक सिचुएशन में, एक जगह पे आपको केज्ड रख रहा था, आप लोग फाइनली उससे अपने आप को फ्री कर रहे हो, ओके. आप में से बहुत लोग फ्रीडम क्लेम कर रहे हो, ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू आर रिलीजिंग समथिंग, ओके, कुछ ना कुछ सोल कंट्रैक्ट है जो आपने सीख लिया, उसको फाइनली जाने दे रहे हो. सो इट्स लाइक अ कंप्लीशन, एंड यही है, दिस इज़ लाइक अ जर्नी टूवर्ड्स योर अचीवमेंट. आप में से बहुत लोगों के लिए ये शायद आपको सीखना था, ओके, इन ऑर्डर टू मूव टूवर्ड सम काइंड ऑफ सक्सेस. आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया है, ओके, स्पेशली ये फाइनेंस के आसपास हो सकता है. आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ फाउंडेशन अनस्टेबल था, आप लोग फाइनली उससे अपने आप को फ्री करके आप आगे बढ़ो, एंड ये शायद आपका सोल कंट्रैक्ट का एक पार्ट था, यानी कि एक सोल लेसन था आप में से बहुत लोगों के लिए जो आपको सीखना था, ताकि आप अपने लाइफ में इस चैप्टर में आप आगे बढ़ पाए, इस चैप्टर से आप आगे बढ़ पाए, ओके. यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सिखाया जा रहा था डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फ्रॉम सीक्रेट रेबल ओरेकल. सो वन लास्ट कार्ड, ओके. सो ओवरऑल आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 30 डेज, ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में? 1 कार्ड प्लीज. सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, ओके, आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 1? ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट करने? ओके, सो बी द हंटर नॉट द हंटेड, बॉटम ऑफ द डेक, ओके. सो विद द कॉन्शियस कनेक्शंस, ओके, दिस इज डेफिनेटली अबाउट मेकिंग दोज काइंड ऑफ कनेक्शंस जो आपके लिए अच्छा है, ओके. सो केयरफुली आप कनेक्शंस बना रहे हो अपने लाइफ में, ओके, बिना सोचे समझे किसी को भी आप अपने लाइफ में घुसने नहीं दे रहे हो. आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग कि बहुत ही सोच समझ के आप कनेक्शंस बना रहे हो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म होगा, या फिर जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन अ वे कि जो आपको एनर्जेटिकली ड्रेन नहीं करेगा, या फिर आपका एडवांटेज नहीं उठाएगा, ओके. आप में से बहुत लोग बहुत केयरफुल हो रहे हो उसको लेके. सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि कनेक्शंस इज़ अ मेन थिंग, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए सोल कंट्रैक्ट शायद एक कनेक्शन के आसपास था, एंड आप में से बहुत लोग उससे अपने आप को रिलीज़ कर रहे हो. शायद कुछ ना कुछ तो है जो आप सीख रहे हो एक कनेक्शन को लेके, ओके, एंड जो लेसन है जो आपने सीखा है, एंड उससे जो एक बैगेज आप कैरी कर रहे हो, आप में से बहुत लोग शायद वो आप रिलीज़ कर रहे हो, ओके. बाय द एंड ऑफ दिस नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग एक ऐसा कनेक्शन या फिर कनेक्शंस अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट करेंगे जो आपके लिए सही है,
जो आपके साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो एनर्जीज़ को लेके, एंड आपका एनर्जी भी शायद इक्वली बहुत ईजिली ड्रेन्ड होता है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, वो भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको सिखाया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ पाए अपने लाइफ में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ में सही कनेक्शंस बनाएं जो आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लाए। इट्स नॉट अबाउट बेनिफिट, इट्स अबाउट पॉजिटिव एनर्जी जो आपको ऑप्टिमिज्म दे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, वही मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। ओके, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने क्रॉकस चूज़ किया है, ब्रीथ, ओके, काल्म, रेस्ट, स्टॉप एंड जस्ट बी, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ब्रीथ, सो प्राणायाम आप में से बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, क्योंकि ओके नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत बिजी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि बीच बीच में आप ब्रेक ले ताकि आप अपना ख्याल रख पाए। ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो भी एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिसालिस टेरो से आप में से बहुत लोगों के लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, फ्रॉम क्रिसालिस टेरो। सो लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 2। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है? नेक्स्ट 30 डेज। ओके, हियर वी गो, वन लास्ट कार्ड। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2। ओके, टेम्परेंस है, गोल्डन फ्लावर। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। काली है आपका फर्स्ट कार्ड। नेक्स्ट है द इल्यूजनिस्ट, नाइट ऑफ स्टोन्स। ओके, 10 ऑफ स्टोन्स है एंड जस्टिस। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम डेफिनेटली सेइंग कि विद द काली यहाँ पे ये ओके इट्स अ वेरी वेरी बिग एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2। सो कुछ ना कुछ रिसेंटली आपके लाइफ में बहुत ही मेजर चेंज हुआ है। ओके, कुछ ना कुछ बड़ा सा एक शिफ्ट हुआ है एंड इट वॉज नॉट स्मॉल। ओके, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। कुछ ना कुछ है, बहुत ही बड़ा सा चेंज हुआ है आपके लाइफ में। ओके, सो आप में से किसी के लिए ये ब्रेकअप हो सकता है, आप में से किसी के लिए ये बहुत ही बड़ा सा एक चेंज हो सकता है जो सडन था, शॉकिंग था। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे जहाँ पे आपको इल्यूजन एंड ट्रुथ जो है उसमें आप डिफ्रेंशिएट फाइनली जाके आप कर पाए हो। ओके, कुछ ना कुछ ट्रुथ आपके सामने निकल के आया शायद, एंड आप लोगों को कुछ ना कुछ बड़ा सा पता चला शायद। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड इसी ने आप में से बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनिशिएट किया है। ओके, कुछ ना कुछ स्टार्ट कुछ ना कुछ आपके लाइफ में नए से स्टार्ट हुआ है। ओके, दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देख चुके हो ऑलरेडी रिसेंट पास्ट एनर्जी में, एंड अभी भी आप में से बहुत लोग उससे चल रहे हो। उस बड़ा सा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है उसके थ्रू से आप में से बहुत लोग चल रहे हो। ओके, सो दिस इज समथिंग बिग। ओके, पुराना जो फाउंडेशन है वो टूट के गिर चुका है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एज वेल। ओके, सो यहाँ पे दिस इज़ लाइक समथिंग स्टेबल जो फाइनली आप क्रिएट कर रहे हो अभी। ओके, ये एक स्लो एंड स्टडी काइंड ऑफ प्रोग्रेस है। नो मैटर आपको जितना भी ये स्लो लगे कि, लेकिन आप में से बहुत लोग ये अभी परमानेंट जो भी बिल्ड करो ये अभी बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड करो। ये बहुत ही परमानेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये करियर होगा, आप में से किसी के लिए ये लव लाइफ हो सकता है, लेकिन जिस किसी फाउंडेशन में अब आप बिल्ड करने की कोशिश करो दिस इज़ लाइक प्रीटी मच स्टेबल। ओके, यानी कि पूरी तरह से आपको ट्रुथ दिखाई पड़ रहा है एंड आप उस ट्रुथ के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा सा अभी अपनी लाइफ में आप बिल्ड कर रहे हो। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो इसका टूटने का चांसेस 0 है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ब्रिलियंट एक्चुअली। ओके, विद द 10 of Pentacles right after Knight of Pentacles,
यहाँ पे बहुत ही ग्रोथ है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ बड़ा सा अचीव करने वाले हो, लेगेसी क्रिएट करने वाले हो व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, आप में से किसी के लिए, या फिर ये करियर को लेके हो सकता है। अगर रिलेशनशिप है देन आई एम सीइंग अ वेरी सिक्योर्ड फैमिली। ओके, या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेबल आप लोग बिल्ड कर रहे हो अभी। सो आई एम सीइंग विद द जस्टिस इज बिंग सर्व। जो आपसे ले जाया गया था, ओके, वो उसका जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप में से बहुत लोगों के लिए, ताकि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बैलेंस आउट हो। ओके इसलिए आपका लास्ट कार्ड जो है वो जस्टिस है। यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत थी। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शायद बहुत ही हाइज एंड लोस हो रहा था आपके लाइफ में, एंड कुछ ना कुछ है जो बहुत ही अनस्टेबल था शायद। ओके, एंड फाइनली जाके जो बैलेंस आप लोग रिगेन करो, आपका माइंड बॉडी एंड स्पिरिट जो है वो पूरी तरह से बैलेंस में है। ओके, फाइनली जाके सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे बहुत हीलिंग भी हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड दैट वॉज मेंट टू हैपन विद द जस्टिस। ओके, ये एक लेसन के जैसा था आप में से बहुत लोगों के लिए, कुछ ना कुछ आपको सीखना था जो आप देख नहीं रहे थे पहले, वो फाइनली आपको दिखाया गया। ओके, शायद थोड़ा फोर्सफुली दिखाया गया है, लेकिन ये आपके भलाई के लिए था। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सेइंग जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे स्केल्स आर गेटिंग बैलेंस्ड। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है। 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज, 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज, योर एंजल्स एंड गाइड्स। 1 लास्ट कार्ड, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। नेपच्यून है यहाँ पे, योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। ओके, सो लेट्स सी। सो आपका फर्स्ट कार्ड है 3rd हाउस। ओके, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। सो नेक्स्ट है स्कॉर्पियो। ओके, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, सो नेक्स्ट है आपका 5th हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड ग्रेट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। ओके, एंड द लास्ट इज जेमिनाई। ओके, the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. So, wow. This is like immense. Okay, so with the 3rd house, क्योंकि ये Mercury, okay, कुछ ना कुछ है जो शायद आप लेसन सीख रहे थे। Okay, pretty much for a very long time. एंड यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सेइंग कि कुछ ना कुछ आपको सिखाया जा रहा था थ्रू सम काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा सा चेंज एंड शिफ्ट आपके लाइफ में लाया है। ओके, ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको देना चाहते थे आपके एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इसका होना ज़रूरी था, ताकि आप कुछ ना कुछ क्लियरली समझ पाए, एंड आगे जाके ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, ये जो आपने नॉलेज गेन किया है रिसेंटली, या फिर जो ट्रुथ आपने देखा है रिसेंटली, ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग दैट डेफिनेटली, एंड एज वेल एज इट मे बी अराउंड सम काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे शायद आप लोग शिफ्ट भी कर रहे हो, शायद दैट्स पॉसिबल। ओके, यानी कि आप लोग एक जगह से कहीं ना कहीं आप शायद रीसेटल, यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस, कहीं ना कहीं आप लोग रीसेटल कर रहे हो शायद कहीं पे, यू आर मूविंग परहैप्स, वो भी हो सकता है किसी के लिए। ओके, कुछ ना कुछ है जो आप पूरी तरह से तोड़ के नए से कुछ ना कुछ आप लोग बिल्ड करो। सो नए फ्रेश एक बिगिनिंग हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2, वो हो सकता है यहाँ पे। ओके, सो एज वेल एज विद द स्कॉर्पियो। ओके, दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे बहुत ही चेंजेस एंड शिफ्ट। ओके, यहाँ पे बहुत सीक्रेटिव काइंड ऑफ एनर्जी भी है हमें से बहुत लोगों के लिए विद स्कॉर्पियो। ओके, वेरी सीक्रेटिव। ओके, ये हिडन नॉलेज के बारे में भी बोलता है हमें से बहुत लोगों के लिए। सो देयर्स लाइक समथिंग रियली बिग जो हिडन था, जो आप लोगों को फाइनली जाके पता चला शायद। ओके, दैट मे बी वन थिंग विद स्कॉर्पियो। आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपका जो सिचुएशन है एंड जो आपको दिखाना चाहते थे आपके एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत चेंजेस आ रहा है, आपका जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को उसमें, एंड एज वेल एज वो जो डेप्थ है ना चीज़ों को लेके, आई एम सीइंग कि आपको धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा
भा रहा है, या फिर आप में से बहुत लोग सब चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से देख पा रहे हो, अपनी सिचुएशन को भी ओके, अपनी प्रोग्रेस को भी आप स्पिरिचुअली एक मीनिंग दे पा रहे हो कि स्पिरिचुअली आपको समझ में आ रहा है कि ये क्यों ऐसे चल रहा है, या फिर ये जो जर्नी है ये क्यों ऐसा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन देखने को मिल रहा है हमसे बहुत लोगों के लिए, एंड एज वेल एज फॉर सम ऑफ यू आप एसोटेरिक नॉलेज में बहुत ही इंटरेस्टेड हो, शायद आप में से बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हो, शायद अपने आप को लेके आप और ज़्यादा सीखना चाहते हो, शायद अपने रूट्स को लेके आपका जो एक खुद का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, शायद आप में से बहुत लोग उसको और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे शायद विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो भी मुझे वाइब मिल रहा है ओके, ताकि आपको समझ में आए कि ये जर्नी ऐसा क्यों है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द 5th हाउस एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग आपके फैमिली लाइफ में या फिर जो भी आपका ड्रीम लाइफ है, स्पेशली फॉर सम ऑफ यू अगर आप मैरिड हो, आपके चिल्ड्रन को लेके ओके, जो एक सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हो या फिर अपने लाइफ में जो सिक्योरिटी आप बिल्ड करना चाहते हो, आप बिल्कुल बिल्ड कर पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर फाइनेंसेस को लेके टेंशन था ओके, देन आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियली सिक्योर्ड फील करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस नेक्स्ट 30 डेज ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ पे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद जेमिनी यहाँ पे एंड जस्टिस। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जस्टिस सर्व हो रहा है ओके, इट्स रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आप में से बहुत लोगों के लिए ओके विद द जेमिनी कार्ड, क्योंकि जेमिनी जो है ये बहुत ही ड्वेल काइंड ऑफ एनर्जी को डिपिक्ट करता है, बट एज वेल एज ये कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करता है ओके, ये बैलेंस एंड स्टेबिलिटी डिप्लोमेसी को भी डिपिक्ट करता है ओके, जहाँ पे आप एक बैलेंस गेन कर पा रहे हो। बट आप में से बहुत लोगों के लिए जस्टिस जो है, सिंस इट्स लाइक अबव जेमिनी जो है अंडरनीथ जस्टिस, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो ऑफ बैलेंस था शायद पास्ट में ओके, ये कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, उसको लेके बैलेंस आने वाला है आप में से बहुत लोगों के लिए। जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड व्हेन इट कम्स टू दैट ओके। यहाँ पे अगर कुछ र्यूमर था आपको लेके, उसमें भी बहुत सॉर्ट आउट होगा ओके, आई एम सीइंग उसमें भी बहुत बैलेंस आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेके आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग ट्रुथ भी बहुत ही क्लियरली आप बोल पाएंगे, ट्रुथ को भी बहुत ही अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे आप में से बहुत लोग विद इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि आपका जो ट्रुथ चक्र है वो बहुत ही क्लियर होगा एंड आप जो भी बोलेंगे बहुत ही बैलेंस्ड वे में निकल के आएगा ओके। सो दैट्स वन थिंग एज वेल आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि उसको लेके सॉर्ट आउट होगा आप में से किसी के लिए। अगर कुछ ना कुछ गलत हुआ आपके साथ देन आई एम सीइंग जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड व्हेन इट कम्स टू दैट ओके। सो वो वाइब मुझे डेफिनेटली मिल रहा है यहाँ पे। सो जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक है नेपच्यून, सो ये इल्यूजन को डिपिक्ट करता है अक्सर, लेकिन एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी को भी डिपिक्ट करता है ओके। विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील करने वाले हो, जिसकी वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ जो चाइल्ड लाइक काइंड ऑफ जो एनर्जी है, इनोसेंस जो है वो आपका वापस आ रहा है एंड उसी की वजह से आपका जो फाइनेंसेस है उसमें अपग्रेड हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर जो एक क्रिएट करने का जो एक डिज़ायर है ओके, एक जो एक्साइटमेंट होता है वो वापस आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो वो एनर्जेटिकली आप लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रांगली ओके शिफ्ट हो रहा है ओके, जैसे कि आपका जो फाइनेंसेस के साथ कनेक्शन है उसमें भी ओके। सो आई एम सीइंग कि इसीलिए आपकी फिजिकल रियलिटी में फाइनेंसेस को लेके आपको ये जो प्रूफ है आपके अंदर जो चेंज हो रहा है वो दिखाई पड़ेगा शायद ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड अगर कुछ इल्यूजन था देन इट्स फॉलिंग अपार्ट ओके, कुछ ना कुछ इल्यूजन है जो टूट रहा है धीरे धीरे एंड आपको ट्रुथ दिखाई पड़ रहा है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है ओके। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है। सो या अटैचमेंट है बॉटम ऑफ द डेक आई मीन टू से। सो यहाँ पे बहुत हीलिंग होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। स्ट्रेटजी है यहाँ पे एंड ब्रोकन हार्ट ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से बहुत लोगों का हार्ट जो है वो भी हील हो रहा है इफ़ यू हैव गन थ्रू सम काइंड ऑफ ब्रोकन हार्ट। अगर आप हर्ट हुए थे रिसेंट पास्ट में देन वो हीलिंग हो रहा है एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो हार्ट चक्र है वो भी धीरे धीरे खुल रहा है ओके। सो आई एम सीइंग यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि नेक्स्ट 30 डेज में आप क्या क्या कब आप ब्रेक लेना चाहते हो
कब आप आगे बढ़ना चाहते हो, कब एक खुद के लिए एक टाइम, एक शेड्यूल जैसा बनाइएगा। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लानिंग कीजिएगा कि एक पर्टिकुलर दिन के अंदर आपको क्या क्या करना है, ओके। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि आपको बीच बीच में रेस्ट लेना है, ओके, ताकि आप अपना एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना कर ले, ओके। क्योंकि नाइट ऑफ स्टोन्स जो है ये टॉरस एनर्जी है, सो इट्स अबाउट स्लो एंड स्टेडी काइंड ऑफ मूवमेंट, ओके, जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जहाँ पे आप फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड इसी प्रोसेस में आपका हार्ट चक्रा जो है वो भी हील हो रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी, सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो। सो लेट्स सी, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। सो हियर वी गो, लीगेसी ऑफ द लाइट है, ओके, यस, लिसनिंग फॉर ट्रुथ। सो जेमिनी एनर्जी, थर्ड हाउस एनर्जी एंड लिसनिंग फॉर ट्रुथ, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक आप क्या सुन रहे हो, एंड आपको जो सुनाई पड़ रहा है, ओके, उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता लगाना है, ओके, या फिर ये जो सोर्स है, ये इंसान कहाँ से आ रहा है, आपको ये पता लगाना है, ओके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं आपको, या फिर आपके बारे में बोल देते हैं, एंड यू नो आप अगर अच्छे से देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली आप नहीं हो। ये लोग जो सोचते हैं, उनका सोचने का जो तरीका है, या फिर जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में थ्रू आउट देयर होल लाइफ, उसी नॉलेज के ऊपर बेस करके ये लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, ओके। सो दैट मे बी वन थिंग जो आपको समझना है, ओके, कि सोर्स क्या है, ओके, एंड जो बात आपको बोला जा रहा है उसका जो बिहाइंड का जो उसके पीछे का जो मीनिंग है वो आपको समझना है, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आपके पास बहुत लोग कुछ ना कुछ बहुत कुछ लेके आ सकते हैं, ओके, बातें, या फिर आपके बारे में बात बोल सकते हैं, क्योंकि जेमिनी जो है यहाँ इट्स अ लिटिल बिट ऑफ गॉसिपी काइंड ऑफ एनर्जी एज वेल, ओके। बट दिस इज अबाउट कि आपको समझना है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, ओके। अगर ये जो एनर्जी है इट डजंट हेल्प यू इन एनी वे, ओके, ये आपको बेनिफिट नहीं करता है, देन इट्स बेस्ट कि आप उसको ड्रॉप कर दे, ओके। सुनिएगा ज़रूर, ओके, ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें शायद आपके लिए कुछ बेनिफिशियल नॉलेज भी हो सकता है। बट अगर ये आपको डिस्करेज कर रहा है किसी ढंग से, या फिर आपको नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है वो जो कम्युनिकेशन है, देन आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। अच्छे से आपको समझना है कि ये कैसा एनर्जी है। अगर निगेटिव है देन उसको एक कान से अंदर घुसने दीजिए, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एज वेल एज क्लियर ऑडियन वाइब भी मिल रहा है मुझे यहाँ से। आपको बहुत मैसेजेस मिल सकता है थ्रू कम्युनिकेशन एज वेल, कहीं पे कुछ आपको सुनाई पड़ सकता है, एंड ये इनडायरेक्टली आपके लिए कुछ मैसेज भी हो सकता है, ओके। इट्स आइदर और, फॉर सम ऑफ यू ये दो भी हो सकता है, यानी कि किसी के लिए ये निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों भी मैसेज हो सकता है। सो आपको ध्यान से सुनना है, ओके। सो आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड आप लोग कुछ ना कुछ कैरी कर रहे हो, कुछ यूनिक एक गिफ्ट्स एंड क्वालिटीज, ओके। आपका एक कुछ ना कुछ यूनिक गिफ्ट है जो आपको आगे ले जाना है, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, ओके, एंड यहाँ पे बहुत लाइट है एंड बहुत प्रोटेक्शन भी है आपको लेके, ओके। आपके अंदर बहुत लाइट है, देन उसको ब्लर होने मत दीजिए बिकॉज ऑफ सम इल्यूजन, ओके। अटैचमेंट पकड़ के मत रहिएगा, पास्ट का कुछ भी निगेटिव पैटर्न में मत रहिएगा, आगे बढ़िए, क्योंकि आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू डू समथिंग रियली बिग, ओके, विद द लीगेसी ऑफ द लाइट। सो यही मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो सॉरी, मेरा आज को टंग जो है वो रोल नहीं हो रहा है, सो आज को मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा सा अजीब लग सकता है, ओके, मेरा जो बोलने का तरीका है। बट एनीवेज आप में से बहुत लोग शायद स्कॉर्पियो हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल, ओके। लिब्रा है यहाँ पे, लियो है यहाँ पे, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, ओके, या स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एज वेल एज सेजिटेरियस है आप में से किसी के लिए, ओके। पाइसिस भी है यहाँ पे। सो या that's the message I am getting, as well as okay, Taurus भी है यहाँ पे, Aquarius भी है for some of you. So thank you so much, okay, group number 2. I'll see you soon again my next reading. Till then take care. So hello group number 3. अगर आपने पियोनी सिलेक्ट किया है हेल्थ, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो यहाँ भी लिखा हुआ है फोकस ऑन ऑल पार्ट्स टू मेक द होल,
ओके, सो हम में से बहुत लोगों के लिए हेल्थ जो है वो आपका प्रायोरिटी, या फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। ओके, फॉर नेक्स्ट 30 डेज़ अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा क्योंकि शायद थोड़ा आप में से बहुत लोग बिजी हो सकते हो शायद विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोग बहुत हील हो रहे हो धीरे धीरे, वो भी यहाँ वाइब मिल रहा है, जहाँ पे अगर हेल्थ प्रॉब्लम था देन विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ वो हील होगा। ओके, वो एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। एज वेल एस आपका हार्ट चक्रा जो है वो भी हील हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर आपको हेल्दी स्टेप्स लेना चाहिए अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, या फिर अपनी हेल्थ को हील करने के लिए। ओके, वो भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो लेट्स सी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ। सब पे आपका आपको ध्यान रखना है उन सब चीज़ों का। ओके, सो लेट्स सी विद क्रिस्टैलिस टैरो हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होने वाला है। हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ओके, सो एम्परर है आपका फर्स्ट कार्ड। नेक्स्ट है मर्लिन हीरो। ओके, एम्प्रेस है, वाओ। ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ वंस। सो आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट काइंड ऑफ वाइब। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ के आसपास हो सकता है, जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। सो आई एम सीइंग विद द एम्परर, ओके, एंड द एम्प्रेस। सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर पास्ट बैगेज था आप लोगों के बीच, आप में से बहुत लोगों के लिए दिस में भी सम काइंड ऑफ बैगेज। ओके, अगर कनेक्शंस में कुछ ना कुछ बैगेज आप लोग कैरी कर रहे थे पास्ट से, यानी कि अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी था या फिर कुछ पैटर्न्स था, नेगेटिव पैटर्न्स था जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, या फिर इस कनेक्शन को सर्व नहीं कर रहा था बहुत टाइम से, देन आप में से बहुत लोग उसको ड्रॉप कर रहे हो एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आप लोग ला रहे हो एक कनेक्शन में। ओके, सो वो एक एनर्जी मिला है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अगर अपनी मस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा टैप्ड इन हो रहे थे पहले, देन आई एम सीइंग आप धीरे धीरे जाके अपने फेमिनिन एनर्जी में भी ज़्यादा अभी धीरे धीरे जाके टैप्ड इन होने वाले हो, जहाँ पे आपको थोड़ा रिसेप्टिविटी में आप घुसने वाले हो, यानी कि रिसीव करने के लिए भी रेडी होने वाले हो। सो शायद अगर पास्ट में अगर आप बस थोड़ा सा एक ऐसे एनर्जी में थे, बस काम 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 काम, रेस्टलेसनेस थोड़ा सा था। ओके, आगे बढ़ के बस आप एक्शन ले रहे थे, देन आई एम सीइंग कि अभी थोड़ा सा आप अपना केयर भी लेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज विद द हेल्थ। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, जहाँ पे अपने आप को भी नर्चर करने वाले हो आप लोग, अपना हार्ट चक्रा पे फोकस करने वाले हो, जिसके वजह से आप लोग एक ऐसे एनर्जी में घुसेंगे जहाँ रिसीव करने के लिए आप रेडी होने वाले हो। ओके, यानी कि ब्लेसिंग्स जो है जो आपकी तरफ आएगा आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी होने वाले हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3 एक्चुअली। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे आप लोग शायद ट्रैवल भी कर सकते हो, वो भी वाइब मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्रीन ग्रीन है, नेचर के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट करने वाले हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग पिंक कलर फ्लावर को बहुत ज़्यादा यहाँ फोकस पे लाया जा रहा है। ओके, पिंक कलर फ्लावर। सो आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ओके, आपका हार्ट चक्र अगर क्लोज था वो धीरे धीरे खुल रहा है। ओके, वो भी एनर्जी मिल रहा है। सो आपके हार्ट चक्र को लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे पीस एंड हार्मनी जो है वो आपका मेन प्रायोरिटी होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पीस एंड हार्मनी जो है वो आप लाने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप अपना जो इनर डायलॉग है या फिर अपना जो इंटरनल एनर्जी है उसमें बहुत चेंजेस ला रहे हो। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा बैगेज आप कैरी कर रहे थे आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। ओके, अगर निगेटिव एनर्जी था, निगेटिव थॉट पैटर्न था, आप उसको ड्रॉप कर रहे हो एंड फाइनली आप अभी जो खुशी या फिर जो हार्मनी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो हमसे बहुत लोग। ओके, सो विद द पेज ऑफ वंस ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, एक सेंस ऑफ प्लेफुलनेस देखने को मिल रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि आप खुश हो,
कुछ नया मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, यहाँ पे एक चाइल्ड लाइक काइंड ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से आप अपने क्रिएटिव साइड के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, जो एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी है आपके अंदर, उसके साथ आपके इंट्यूशन के साथ भी आप स्ट्रांगली कनेक्ट करने वाले हो, आप में से बहुत लोग। ओके, सो दिस इज़ लाइक समथिंग सम काइंड ऑफ विजडम जो आपको सडनली मिला है एंड उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आप में से बहुत लोग। ओके, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एक हेल्दी कनेक्शन देखने को मिल रहा है, हेल्दी बाउंड्री एज वेल। ओके, एक बहुत ही बैलेंस्ड काइंड ऑफ कनेक्शन। ओके, स्पेशली मैरिज देखने को मिल रहा है या फिर लव। ओके, लव कनेक्शन, वेरी हेल्दी लव कनेक्शन। सो विद द 9 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। ओके, कनेक्शन को लेके, लाइफ को लेके। ओके, यहाँ पे ग्रैटिट्यूड भी है, वैसा वाइब मिले। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप हैप्पी फील करने वाले हो। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होने वाला है। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होने वाला है। 1 कार्ड एट टाइम प्लीज, एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होने वाला है। ओके, 1 लास्ट कार्ड। ओके, ओह व्हाई इज इट रिवर्स्ड। ओके, Aries here at the bottom of the deck. The energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading impulsive action is likely. Okay, so let's see. Third house है आपका first card. Your potential to learn something and your local neighborhood. Okay, next है आपका Virgo. The energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. Okay, so ये reversed आया. Next है Sun. Your immortal spirit, purpose and destiny is involved. And the last is Taurus. Okay, the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. So शायद पास्ट में आप लोग इतना स्टेबल फील नहीं कर रहे थे, आपका रूटीन भी अपसाइड डाउन होके रखा हुआ था, हेल्थ भी थोड़ा सा अपसाइड डाउन होके रखा हुआ था आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड अब जिस जगह से आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे लोगों को भी, वो भी बहुत खाली था। ओके, यानी कि इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे अगर आप कुछ करने की भी कोशिश कर रहे थे, आई एम सीइंग कि वो इम्बैलेंस जगह से आ रहा था। बट फाइनली आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अभी आपने एक विजडम गेन किया है या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आप अपने अंदर ला रहे हो जिसके वजह से बहुत चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, विद द थर्ड हाउस बीइंग हियर, ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए आपके रिलेटिव्स, ओके, ये रिलेटिव्स को भी डिपिक्ट करता है एक्चुअली, कजिन्स, रिलेटिव्स। ओके, आपका सिबलिंग जो है, ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी एज वेल। थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। सो आप में से बहुत लोगों के लिए उस सेक्टर में अगर बैलेंस नहीं था देन बैलेंस आ रहा है। ओके, स्पेशली ये कनेक्शन को लेके हो सकता है। अगर ऑफ बैलेंस था कम्युनिकेशन को लेके, एक पर्टिकुलर इंसान को लेके, ओके, कम्युनिकेशन अगर ऑफ बैलेंस था एक इंसान को लेके, देन आई एम सीइंग कि उसमें बैलेंस आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, स्टेबल कम्युनिकेशन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए एंड बहुत ही क्लैरिटी मिलेगा थ्रू दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड वे में आप कम्युनिकेट करने वाले हो। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे अगर आप जहाँ रह रहे थे उसमें ऑफ बैलेंस था आपके घर में या फिर आसपास के नेबरहुड में, देन आई एम सीइंग कि उसमें भी स्टेबिलिटी आएगा आप में से किसी के लिए। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। एंड एज वेल एज अगर रूटीन आपका ऑफ बैलेंस था, अभी फाइनली आप लोग जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको समझ में आ रहा है कि सब चीज़ का एक टाइम है एंड उसको पर्टिकुलर एक रूटीन में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग हेल्थ पे फोकस कर रहे हो अभी धीरे धीरे। सो अगर आप कुछ करना चाह रहे थे, अगर पहले आपका हेल्थ ठीक नहीं था देन वो आपको और ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहा था, देन आप में से बहुत लोग अपनी हेल्थ पे अभी फोकस करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज एंड जिसकी वजह से आप रूटीन को भी बहुत ही अच्छे से, ओके, आप बहुत ही अच्छा सा रूटीन बनाएंगे शायद आप में से बहुत लोग अपने लिए। ओके, जो शेड्यूल है आपका काम का, आपका रेस्ट लेने का, ओके, उसका ख्याल रखने वाले हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके एनर्जी में बहुत चेंजेस आ रहा है। ओके, आप में से बहुत लोग ये जो सन एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट करो। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी। ओके, एंड ऑल्सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका पर्पस, ओके, आपको अपना डेस्टिनी पर्पस जो है उसको लेके और ज़्यादा नॉलेज आप गेन करो, आपको और समझ में आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है।
ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको अपने पर्पस को लेके, अपने आप को लेके, ओके, अपने अंदर का जो इमोशंस है उसको लेके, एंड कैसे आगे बढ़ना है उसको लेके भी, ओके। सो विद द टॉरस एनर्जी, ओके, सो फॉर सम ऑफ यू एज वेल, ओके, विद द अगर, ओके, आई एम सीइंग अ काइंड ऑफ प्रेगनेंसी एज वेल किसी किसी के लिए, ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज। प्रेगनेंसी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, ओके, डोंट टेक इट इफ इट डजंट रेजोनेट, बट यहाँ पे आई एम सीइंग अ सन आउट हियर, ओके, अ सन। सो टॉरस है, द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच, अर्थी, प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स्ड एंड स्लो, ओके। सो यहाँ पे अगर कुछ ब्रांड न्यू आइडिया आपकी अंदर चल रहा है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना है, देन आई एम सीइंग कि पहले अगर स्टेगनेंट था एनर्जी, आप में से बहुत लोग उससे बाहर निकल रहे हो, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। अगर कुछ आइडिया था एंड उसको लेके आप हेजिटेंट हो रहे थे, एंड आप में से बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसको आगे कैसे ले जाए, ओके, एंड ये आपको कैसे अच्छा रिजल्ट देगा वो भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा था, देन विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग आप फाइनली एक्शन लेंगे अपने आइडियाज़ को लेके, पॉजिटिव एक्शन लेंगे, एंड जिसके वजह से एक चेंज आएगा आपके मोशन में, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो यहाँ पे बहुत एक्शन है, ओवरऑल एक्शन है, बट एट द सेम टाइम आप में से बहुत लोग अपना हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि कब आपको एक्शन लेना है, कब आपको रेस्ट लेना है, ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो लेट्स पुल आउट एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होने वाला है, तो ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होने वाला है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होने वाला है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। 7 चक्रा आर्कएंजल यूराइल, ओके, आपका थर्ड आई खुल रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पे, एंड इनडिसीजन इन रिवर्स, ओके, आप इनडिसीजन से बाहर निकल रहे हो आप में से बहुत लोग, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन एक्चुअली। विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग उस पर फोकस करेंगे जो आप क्रिएट करना चाहते हो अभी, ओके। यहाँ पे आप में से बहुत लोग अपना जो एनर्जी है या फिर पावर है उसको रिक्लेम कर रहे हो, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। जहाँ पे कंपैशन को चूज़ करो आप में से बहुत लोग, ओके, पीस को चूज़ करो, हारमोनी को चूज़ करो, एंड उसके ऊपर कुछ ना कुछ बिल्ड करने की कोशिश करो आप में से बहुत लोग, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो बिल्कुल सही डिसीजन है, ओके। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन सम काइंड ऑफ गिफ्ट, ओके, आप में से बहुत लोग अपना जो गिफ्ट है या फिर थर्ड आई है या फिर कुछ ना कुछ है जो आप स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हो अभी धीरे धीरे, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे अभी रूटीन आएगा आपके लाइफ में, एक परफेक्ट रूटीन, यानी कि कब आपको क्या करना है, पूरा दिन का एक शेड्यूल आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन है यहाँ पे, माइंड को लेके भी, आपके स्पिरिचुअल सेल्फ को भी लेके भी, ओके, स्पिरिचुअल सेल्फ को लेके भी, आई मीन टू से। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे अगर इमोशनली आप अनस्टेबल फील कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि उसको भी लेके आप लोग स्टेबल फील करने वाले हो धीरे धीरे, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। रिलेशनशिप कनेक्शंस को लेके यहाँ स्टेबिलिटी आएगा, दैट्स फॉर श्योर। इनडिसीजन, अगर यहाँ पे इनडिसीजन था किसी चीज़ को लेके, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग को लेके, एक पर्टिकुलर इंसान को लेके, ओके, आई मीन जैसे अपने पार्टनर को लेके अगर आप कंफ्यूज थे या फिर कुछ ना कुछ बैगेज कैरी कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि आप उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, एंड अपने थर्ड टाइम में ज़्यादा फोकस करो आप में से बहुत लोग, एंड अभी से आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप पॉजिटिव एक्शन लेंगे, ओके, क्योंकि पास्ट में शायद आप पॉजिटिवली चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे या फिर कुछ ना कुछ अनस्टेबल था, आपका खुद का एनर्जी एग्जॉस्ट होके रखा हुआ था, शायद हेल्थ भी शायद सही नहीं था आप में से बहुत लोगों के लिए, जिसके वजह से आप शायद एक जो सक्सेस को लेके या फिर करियर को लेके आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे शायद पास्ट में। देन नाउ फाइनली आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप में से बहुत लोग एक्शन ले पाएंगे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके, या फिर एक नया सा ड्रीम लाइफ है आप में से बहुत लोगों के लिए, कुछ विजन है उसको लेके आप लोग कुछ ना कुछ नया नए से आप लोग स्टार्ट करने वाले हो, या फिर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हो, ओके। सो यहाँ कन्फ्यूजन से आप लोग बाहर निकल रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी सीक्रेट रेबल ओरेकल से हम लोग 1 लास्ट कार्ड लेंगे, ओके। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने लाइफ में, ओके। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप में से बहुत लोग क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो। By the end of next 30 days, ग्रुप नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ओके। सो हियर वी गो।
ओके, सीक्रेट फुल है यहाँ पे, ओके, एंड हेवन सेंट। सो यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जा रहा है थ्रू योर क्राउन चक्रा या फिर आपके थर्ड आई के थ्रू से। आपका थर्ड आई जो है वो खुल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस आउट हियर, बहुत क्लैरिटी मिल रहा है। एक्शन किस डायरेक्शन आपको लेना है वो भी आपको दिया जा रहा है एक्चुअली। सो यहाँ पे सीक्रेट फुल जो है, यहाँ पे थोड़ा सा पागलपंती की ज़रूरत है, यानी कि बिना सोचे कि लोग आपको क्या बोलेंगे या फिर लोग आपको देख के क्या सोचेंगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जगह आप लोग एक्शन ले रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो यहाँ पे बहुत ही बहुत ही आइडिया से शायद अपने लाइफ को लेके, ओके, या फिर कुछ ना कुछ बहुत ही इट्स अबाउट बिलीविंग विदाउट सीइंग। ओके, यहाँ पे बिलीव करने की बहुत ज़रूरत है, यूनिवर्स पे फेथ रखने की बहुत ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन में फेथ रखने की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो ये अक्सर लोगों को बहुत अजीब लग सकता है जो आपके आसपास है, ओके, बट इट्स ऑल अबाउट कीपिंग फेथ। ओके, फेथ रख के आपको आगे बढ़ना है, एंड जो वो छलांग है वो छलांग लगाना है, ओके, या फिर छलांग मारना है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड यही आपको बहुत आगे ले जाएगा। सो बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोग एक करेज जो है वो मैनिफेस्ट करने वाले हो, नया एक्शन लेने के लिए, या फिर नया एक जो ग्रोथ है अपने लाइफ में जो आप लाने की कोशिश कर रहे हो वो आप फाइनली ला पाएंगे। यहाँ पे आप डरेंगे नहीं बल्कि आप एक्शन लेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा मैडनेस देखने को मिल रहा है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ लाइक जहाँ पे आपका दिल आपसे जो बोल रहा है आप उसको लेके एक्शन ले रहे हो। ओके, सो दैट्स द काइंड ऑफ एन एनर्जी आई एम सीइंग। सो आई एम सीइंग इट विल हैपन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत करेज होगा आपके अंदर। ओके, अगर बहुत टाइम से आप स्टेगनेंट फील कर रहे थे, किसी आइडिया को लेके आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, इनडिसाइसिव फील कर रहे थे, कन्फ्यूज फील कर रहे थे, देन फाइनली आई एम सीइंग आप एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली गिफ्ट जैसा आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एक विजन आपको दिया जा रहा है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए उसको लेके। ओके, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 3। सो यहाँ पे हेल्थ है, सो यहाँ पे वर्गो बहुत ही स्ट्रांग है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, यहाँ पे लिब्रा भी है, एरिस भी है, लियो है, ओके, जेमिनाई है आप में से किसी के लिए। What else am I seeing? Yeah, Virgo very strong, Taurus भी है, वही मिल रहा है मुझे यहाँ से एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।